नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 6.3 से है। और प्रश्न क्या है जरा समझना गौर से। 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो ये जो सीडी दिख रहा है ना, हमने माना है कि सीडी एक 6 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। भूमि की स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर। अच्छा, ये स्तंभ है, यहाँ पर मान लो कोई सूरज होगा, है ना, कोई सूरज है, ठीक है। सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल रही है। तो सीडी एक स्तंभ है और सीडी स्तंभ की छाया जो है वो डीई है। क्या है? डीई है। तो सीडी स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर और छाया है यहाँ पर 4 मीटर। इसी प्रकार से ए बी जो है वो क्या है हमारा? ए बी, जबकि उसी समय मीनार, ए बी एक मीनार है और मीनार की ऊंचाई तो नहीं दिया है लेकिन यहाँ पर इसकी छाया दिया है और वो है हमारा कितना? 28 मीटर। तो हमको निकालना क्या है? तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। ये जो ऊंचाई है ना ए बी, वो हमको निकालना है। और दोनों ही स्थिति में देखो, यहाँ पर चूंकि बिल्कुल ऊर्ध्वाधर मीनार है तो बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, स्तंभ है तो सीधा खड़ा होगा। इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा ना, ये 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर हम देखिए, इतनी बातें हमने यहाँ पर लिख दिया, जो बातें हमने अभी समझाया है। अगर हम इस पिक्चर को देखें और कुछ गौर करें तो क्या क्या समझ में आने वाला है, और जरा हम बात करते हैं। दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर CDE, तो त्रिभुज CDE, और दूसरा त्रिभुज हमारा बन रहा है, गौर से देखना, ABE, त्रिभुज ABE में। यहाँ पर देखेंगे कोण B बराबर जो है वो हो जाएगा CDE। क्यों होगा? क्योंकि ये सीधा खड़ा है CD और AB भी सीधा खड़ा है, तो दोनों 90 डिग्री का कोण बनाएगा। साथ ही साथ CDE में भी कोण E है और ABE में भी कोण E है। तो इसका मतलब कोण E बराबर कोण E, ठीक है, कोण E बराबर E दोनों में है। अरे कोण E दोनों में है ना, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर। ठीक, बोल देंगे भाई साहब ये तो उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा हमारे पास त्रिभुज CDE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABE के। क्यों समरूप होगा? क्योंकि दो कोण बराबर है और दो कोण बराबर होता है तो ए समरूपता ऊपर में से हमारा तो तरभुज है वो समरूप हो जाता है। तो दोनों तरभुज क्या हो जाएगा? समरूप। अब समरूप हो जाएगा तो भुजाएं हो जाएगी समानुपाती। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा हमारा CD बट्टे AB आ जाएगा। देन हमारे पास DE बट्टे BC आ जाएगा। आ जाओ, अब मान रख देते हैं। CD का मान है 6 और AB का मान है हमारा, चाहे CD बट्टे AB, चलो AB का मान नहीं पता है। देन हमारे पास DE का मान है 4 और BC का मान यहाँ पर जो है BC है, BC नहीं होगा, BE होगा, ये BE, ठीक है, क्योंकि एक DE है ना, तो ये DE तो पकड़ा है, ये साथ साथ ये BE हो जाएगा। तो BE का जो मान है वो कितना है? 28 है ना, 28 मीटर है हमारा। कितना है? 28 मीटर। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 6 का 42, यानी कि AB का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा समथिंग 42 मीटर। क्या निकलेगा? 42 मीटर। मतलब जो मीनार की ऊंचाई है ना वो कितनी है? 42 मीटर है।